एक नया दिन और एक और नया ड्रामा निकल के आ रहा है इंडियन फुटबॉल में। तो पहली बात यह है कि जो सीनियर प्लेयर थे वो पावर प्ले करते थे, अपना पावर का यूज करते थे और इगोरिस्ट मैच को अपने पसंद का टीम नहीं चुनने देते थे। एक ये एलिगेशन लगती हुई आ रही है और दूसरा एलिगेशन ये है कि इगोरिस्ट मैच को अभी सैक नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। ये दो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम श्रीयन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल गली। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो क्योंकि मैं कंटिन्यूअस और डेली अपडेट्स देता हूं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड। तो पहले न्यूज की तरफ चलते हैं कि प्लेयर के पास इतना पावर होता है कि वो चाहे खराब परफॉर्म करें चाहे अच्छा परफॉर्म करें, उनको टीम में रखना ही होता था। ये एक बात निकल के आ रही है एक ऑफिशियल से, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल से निकल के आ रही है, उन्होंने नाम नहीं बताया है। दूसरा बात ये निकल के आ रही है कि जितने भी जूनियर प्लेयर को लिया जाता था टीम में, ये भी डिसाइड करते थे सीनियर प्लेयर। और जब भी ट्रेनिंग होती थी तो जो मेन प्लेयर है, जो सीनियर प्लेयर है, वो बढ़िया से ट्रेन नहीं करते थे, अपने कंफर्ट जोन में चले जाते थे। तो एक बढ़िया से एक ट्रेनिंग होना चाहिए, प्लान बनना चाहिए, टैक्टिक्स बननी चाहिए कि कैसे डिफेंस को भेजना है, चाहे क्या करना है मैच में। ये सब चीजें नहीं होती थी। मोस्टली इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, क्योंकि सीनियर प्लेयर का था कि चाहे परफॉर्म बढ़िया करे चाहे खराब करे, वो टीम में रहेंगे ही रहेंगे और इगोरिस्ट मैच को ये चूज करना ही पड़ता था। अगर ये बात में जरा भी दम है, अगर जरा भी सच्चाई है, तो भाई इससे घटिया न्यूज और इससे इंडियन फुटबॉल को डिस्ट्रॉय करने वाली न्यूज नहीं हो सकती थी कि प्लेयर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन प्लेयर खेलेगा, प्लेयर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन प्लेयर को स्क्वाड में लिया जाएगा, प्लेयर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग करना है कि नहीं करना है सही से, कि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो दिस इज वेरी बिग एलिगेशन। पता है आपको एक बात बताऊं मैं, इस तरह की चीजें कब होती हैं? जब आपका जो मैनेजर हो ना वो इनकॉम्पिटेंट हो, उसके पास लीडरशिप स्किल एकदम नहीं हो, एकदम खत्म हो। जब 2019 में इगोरिस्ट मैच आए थे तो इनको अगर ऐसा चीजें चल रही थी तो इसको पता होगा, डैन से और इगोरिस्ट मैच को पता होगा। ये सामने आकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास नहीं गए, चाहे मीडिया आउटलेट्स के सामने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या करा कि ठीक है, आपको खेलने से मतलब है, मैं हूं मैनेजर, मुझे पैसे से मतलब है, मेरा कोचिंग रहेगा 6-7 साल तक रहूंगा, मस्त पैसे बनाऊंगा और आपको मैं कंटिन्यूअस प्लेयर को नेशनल टीम में आपको मैं हमेशा लूंगा और हम और दोनों को दोनों खुश रहेंगे, सीनियर प्लेयर भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूंगा। तो इस तरीके की भाईचारा चल रही थी मैनेजर्स और सीनियर टीम के बीच में, आपस में एकदम मस्त चल बहती हवा में हाथ धोते हुए जा रहे थे, पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, पैसे बना रहे थे। और इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए इससे बुरा न्यूज नहीं हो सकता। तो ये रहा एक बहुत बड़ा रीजन। देखो बात अब इसको बैक करने के लिए मेरे पास बहुत ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये न्यूज में आ रहा है और कोई ऑफिशियल नहीं बोला, बट उसने अपना नाम बताने से मना करा है। बट इसको बैक करने के लिए 2-4 बातें आराम से बोली जाती है। बोली ये जाती है कि इगोरिस्ट मैच का परफॉर्मेंस कभी भी इंडियन नेशनल टीम के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है, अगर आप इंडियन नेशनल टीम को फॉलो करते हैं तो। लेकिन ये कोच कैसे बने रहे? इवन कुछ दिन पहले ही इनका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया गया था 2026 तक के लिए। कैसे? जब कोई बंदा इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टिल वो मैनेजर कैसे बना हुआ है? इनको सीनियर प्लेयर्स बैक कर रहे होंगे, इनके पास प्लेयर है। ऑब्वियसली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बहुत सारे टीम मेंबर से बात की जाती है, ऑब्वियसली मेन प्लेयर इनको बैक कर रहे थे, क्योंकि बैक कर रहे होंगे इसलिए ये जा नहीं पाए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अगर मैनेजर के खिलाफ सारे प्लेयर हो जाएं कि हम वी डू नॉट नीड दिस मैनेजर, तो मैनेजर को जाना ही पड़ता है। बट यहां पे मैनेजर और जो प्लेयर है इनके बीच में आपस में एकदम तालमेल बना हुआ था और वो उनको चूज कर रहे थे, ये अपना मैनेजर बने हुए थे और ये 5 साल से फुटबॉल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। मतलब आप समझ रहे हो इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है कि आप कितना भी बढ़िया फुटबॉलर हो, अगर आपका पहुंच नहीं है तो आप नेशनल टीम में खेल नहीं पाएंगे और मैनेजर आपको लेगा ही नहीं। और अगर आपको नेशनल टीम में आना है तो सीनियर प्लेयर की बातें सुननी है, वो जैसे बोले वैसे करो। इतना ज्यादा प्लेयर पावर है इंडियन नेशनल टीम में, ये बातें निकल के आ रही हैं। और मैनेजर तो अपना है ही एकदम, क्या बोलूं मैं, एकदम कुछ नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता। जब आपके प्लेयर डिसीजन ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे थे भाई? इनकॉम्पिटेंट, कोई लीडरशिप स्किल नहीं, नथिंग।
जब मैनेजर ये सब चीजें नहीं संभाल सकता, ये सब चीजें आके नहीं बोल सकता मीडिया के सामने, ये सब बातें आकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को नहीं बता पाता, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये एक सेम है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मिलकर डिस्ट्रॉय कर रहे हो। दिस इज मैंने अब तक जितना एलिगेशन सुना, ये बहुत ज्यादा ही बैड फील कराने वाला है। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा, बहुत दुख हुआ ये सब बात सुनकर। पहले तो हमारे पास इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप स्किल वाले मैनेजर नहीं है और ये सब बातें हो रही हैं। और इसको बैक करने के लिए मेरे पास एक और रीजन है कि जब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को जब उस टाइम पे फायर करा गया था, तो इंडिया ने ऑलमोस्ट AFC एशियन कप के नेक्स्ट राउंड में चली गई थी, क्योंकि पहला मैच उन्होंने थाईलैंड को हराया था और आखिरी में जाकर उन्होंने एक पेनल्टी ले लिया था। इसकी वजह से वो छट गई थी। ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, लेकिन उनको जाना पड़ा था। और उस टाइम पे ये बातें बोली जा रही थी कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन से जो सीनियर प्लेयर्स थे वो हैप्पी नहीं थे, इसलिए उनको जाना पड़ गया। और फिर उसके बाद इगोरिस्टी मैच आया। इगोरिस्टी मैच को भी पता चला यहाँ पे इस तरीके की चीजें चल रही है, तो आराम से वो बहते हुए अपना हाथ धोए और तालमेल बिठाकर चल रहे थे, अपना जॉब बचाए 5 साल से, और इंडियन नेशनल टीम का बेड़ा गर्क कर रहे थे। ये तो हुआ पहला न्यूज। और अब दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं कि इगोरिस्टी मैच को इसलिए सैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हम अभी इगोरिस्टी मैच को सैक करेंगे तो जो इनका फी है वो एज ए कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप जॉब को अगर कंपनी आपको निकालती है तो कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ता है, उस मंथ का पैसा देना पड़ता है, जो उसके पास लीव है उस पर काम कर वो सब देना पड़ता है। तो अगर इगोरिस्टी मैच का कॉन्ट्रैक्ट है 2026 तक, और उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा होगा कि अगर आपको हम लोग फायर करते हैं तो आपको इतना कंपनसेशन के रूप में पैसे देंगे। मे भी हो सकता है मनी बड़ा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये 1 या 2 करोड़ से ज्यादा होगा, 2-3 करोड़ से, आई डोंट थिंक सो इससे बड़ा होगा। बट क्योंकि हम लोग इगोरिस्टी मैच को इसलिए नहीं सैक कर पा रहे, अगर हम लोग सैक करेंगे इगोरिस्टी मैच को तो हमें वो कंपनसेशन अमाउंट उनको अभी देना पड़ेगा, और नए कोच को खोजने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा और उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि हम लोग 3rd राउंड में न जा पाए और हम पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएं, और फिर 2026 के फीफा वर्ल्ड कप से हमारा रिश्ता नाता नहीं बचा, अब 2030 के लिए हम वेट करें। मतलब हम पैसा बचाना जरूरी समझ रहे हैं, रादर देन कि हमें इस कोच को हटाना चाहिए और नया कोच को लाना चाहिए जो कि मेक पॉसिबल करे, चीजें सही करे कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के 3rd राउंड में जाए। अगर हम 3rd राउंड में नहीं जाए तो बताओ क्या होगा हमारे साथ। फिर 2026 छोड़ो, हम 2030 के बारे में सोचेंगे। अभी कुछ पैसा बचाने के लिए हम बताओ, आज 2024 चल रहा है, 6 साल का लंबा रूट हो जाएगा, 2030 करना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम इतना पैसा बचा लेते हैं, भाड़ में जाए फुटबॉल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना पैसा बचाते हैं, 2026 नहीं तो 2030, 2030 नहीं तो 2034। इस तरीके की मानसिकता है। बताओ क्या इस तरीके की मानसिकता इंडियन फुटबॉल को आगे ले जा सकती है? आप बताओ। ऐसे न्यूज निकल के चले आ रहे हैं, ये भाई डिसहार्टनिंग, मतलब इतना हर्ट होता हूं ऐसे न्यूज निकल के आते हैं। जब भी कुछ भी खराब होता है इंडियन नेशनल टीम में, ये सारे न्यूज निकल के आते हैं। पहले किसी का हिम्मत नहीं है कि ना बोले, सब बस बहते हवा में हाथ धो रहे हैं आराम से, चलो चलो हो गया मस्त, 4 साल मस्त पैसे कमाए, चिल। भाई इस तरीके से नहीं चलता भाई। कौन रिस्पॉन्सिबल इन सब चीजों को लेगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये तो भाई धोखा हुआ ना इंडियन नेशनल टीम के फुटबॉल फैंस के लिए। हम लोग तो बहुत हाइप करते हैं, ये प्लेयर वो प्लेयर, हम लोग जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वी विल डू दिस, हम लोग 26 में क्वालिफाई करेंगे। बट क्या है यार, अंदर से सब कुछ खोखला है, अंदर से पावर प्ले चल रहा है भाई। यहां पे ऊपर से लेकर नीचे तक पॉलिटिक्स घूमी हुई है। बताओ, हम लोग संतोष ट्रॉफी पे बात कर रहे थे, स्टेट एसोसिएशन मैच में बात कर रहे थे, वहां पे कितना ज्यादा पॉलिटिक्स है, उतना कितना करप्शन है। ये देखो इंडियन नेशनल टीम की बात की जा रही है, कितना करप्शन है। अगर इन बातों में थोड़ा भी दम है तो ट्रस्ट में, ये जितने लोग इन्वॉल्व हैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड, जितने भी ऑफिशियल, इनको तुरंत के तुरंत रिजाइन देना चाहिए। ट्रस्ट में, अगर थोड़ा भी इन सब बात में सच्चाई है तो, क्योंकि इससे ज्यादा आप इंडियन नेशनल टीम फुटबॉल फैंस को हर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप सालों साल से कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऑलरेडी ये लोग खुद डिप्रेशन में चल रहे हैं, एक भी मैच नहीं जीतते, अफगानिस्तान से मार जाते हैं। हम ऑलरेडी इतने दुखी हैं लोग, और आप ऐसे ऐसे न्यूज निकल के लाते हो कि ऐसे ऐसे चल रहा है भाई। व्हाट इज दिस? दिस इज कंप्लीटली अनफेयर टू फुटबॉल फैंस, हमारे लिए। भाई आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं क्या ही बोलूं इनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।